हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। क्या नवार्न मंत्र से षटकर्म किया जा सकता है? यदि नवार्न मंत्र से षटकर्म होता है तो किस प्रकार हम नवार्न मंत्र से षटकर्म कर सकते हैं, बताना चाहेंगे आपको वीडियो के प्रारंभ में। यह केवल ज्ञान हेतु वीडियो है, इसमें केवल आपको ज्ञान दिया जाएगा। जो लोग तंत्र साधना के इच्छुक हैं, तंत्र विद्या के इच्छुक हैं, उनके हेतु केवल इसका ज्ञान प्रदान किया जाएगा। यहाँ कोई भी षटकर्म की विधि नहीं बताई जाएगी, क्योंकि षटकर्म अविचार कर्म के अंतर्गत आते हैं और इन कर्मों को करने हेतु कभी भी तंत्र गुरु आज्ञा नहीं देते बिना किसी उद्देश्य के। अब आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आज पहली बार नाम सुना होगा इस दिव्य नवार्न मंत्र का। तो नवार्न मंत्र का परिचय क्या है, नवार्न मंत्र के अक्षरों की असीम शक्तियाँ क्या है, नवार्न मंत्र के साधना के अंतर्गत किस पुरस्चरण पर कौन सी शक्ति की प्राप्ति होती है, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, किस प्रकार की दुर्लभ परीक्षाएं होती है, और इस मंत्र की संपूर्ण साधना विधि। इस वीडियो को देखने के पहले इतनी बातों को अवश्य जान लें, तभी आप इस वीडियो से ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। तो यह प्रारंभिक 2 वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, कृपया जाकर उसे देख लें, तब यह वीडियो देखें। नवार्न मंत्र। कुछ मंत्रों को मंत्र राज या महामंत्र इसी प्रकार नहीं कहा जाता, वरन उनकी शक्तियों एवं गुणों के कारण कहा जाता है। जो साधक अन्य सभी मंत्रों को छोड़कर केवल महामंत्रों की शरण लेते हैं, उन्हें अन्य सभी निम्न या तंत्रोक्त मंत्र की साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महामंत्रों के प्रभाव से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस आवश्यकता होती है मंत्र पर पूर्ण आस्था की, अपने ऊपर परिश्रम की एवं गुरु के संरक्षण एवं मार्गदर्शन की। हम प्रायः देखते हैं कि हम बहुत से अनेक मंत्रों के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत सालों तक उनका जप करते हैं। कभी हम साबर मंत्र उठा लेते हैं, कभी हम किसी का बताया हुआ कुछ भी जपने लगते हैं। आजकल तो लोग किसी का वीडियो उठाकर उसमें बताए गए विधि को करने लगते हैं, जिसमें कभी भी उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे साधक होते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो केवल महामंत्रों पर ही विश्वास कर, जैसे नवार्न मंत्र, जैसे शिव पंचाक्षर मंत्र, विष्णु द्वादशाक्षर मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, इन दिव्य मंत्रों को, मृत्युंजय मंत्र भी आता है उसमें, ऐसे मंत्रों पर आजीवन आधारित रह के संपूर्ण आस्था के साथ उसी मंत्र को जागृत करते हैं आजीवन। और लाभ यह होता है कि जो शक्तियां, जो सिद्धियां उन्हें उन 1000 मंत्रों से नहीं मिलती, वे केवल एक मंत्र को जप कर आजीवन सिद्धियों, शक्तियों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे ही में से एक मंत्र है जिसे मंत्रराज महामंत्र कहा जाता है, वह है नवार्न मंत्र। अब षटकर्म क्या है, इसकी थोड़ी हम लोग डिटेल जानते हैं। षटकर्म अर्थात मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन। नवार्न मंत्र, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं, शक्ति साधना हेतु ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। नवअर्न अर्थात 9 अक्षरों का मंत्र। नवार्न मंत्र से षटकर्म की सिद्धि हेतु सबसे पहले मूल मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे को कम से कम 9 लाख की संख्या में संकल्पित कर साधना कर सिद्ध कर लेनी चाहिए। और यदि 36 लाख का पुरस्चरण पूर्ण कर लिया हो किसी ने, फिर तो कार्य सिद्धि होनी बिल्कुल तय हो जाती है। साधक यह भूल कर बैठता है, वह केवल नवार्न मंत्रों में से षटकर्म के मंत्रों को जप कर यह सोचता है कि उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। नवार्न मंत्र के षटकर्म मंत्रों के पहले आपको नवार्न मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। उसे सिद्ध करने की संपूर्ण साधना विधि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जो लोग देखना चाहते हैं, इच्छुक व्यक्ति देख सकते हैं। तो नवार्न मंत्र हेतु, षटकर्मों हेतु सभी मंत्र भिन्न होते हैं। नवार्न मंत्र से षटकर्म करने हेतु उद्देश्य सदा जनमानस सेवा एवं लोक कल्याण जैसे भावों से रहित होना चाहिए। अन्यथा स्वार्थ, अपने लाभ,
शत्रुता या प्रतिशोध जैसे उद्देश्य हेतु यह मंत्र कभी आपको सिद्धि प्रदान नहीं करेगी। साथ ही साथ इसके कुप्रभाव से साधक की दुर्गति ही हो जाएगी, क्योंकि तंत्र में षटकर्म को अभिचार कर्म कहा जाता है। जी हाँ, प्राय जो व्यक्ति सोचते हैं कि तंत्र से किसी का अहित करें, किन्हीं पर गंदी क्रिया करें, तामसिक क्रिया करें, अभिचार क्रिया करें, तो वे जान लें कि ऐसा हर परिस्थिति में नहीं किया जाता और कभी भी अपने स्वार्थ हेतु, कल्याणार्थ हेतु कभी भी नहीं किया जाता। सदा परोपकार की भाव से ही षटकर्मों का प्रयोग किया जाता है। नवार्ण मंत्र से षटकर्म करने हेतु इसमें अन्य बीज मंत्रों को भी जोड़ा जाता है, तभी कार्य की सिद्धि होती है। छहों कर्मों हेतु नवार्ण मंत्र भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ है, जो लोग केवल यह सोच रहे हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की सिद्धि होने के बाद वे षटकर्म कर सकते हैं, वे गलत। इस 9 अक्षर के मंत्र को सिद्धि के उपरांत उसमें अन्य कुछ बीजों को भी जोड़कर उनकी सिद्धि करनी पड़ती है, तब हमें आजीवन षटकर्मों की सिद्धि होती है। प्रारंभ करते हैं मारण कर्म से। तो देखिए, षटकर्म हेतु सर्वप्रथम एक नियम सामान्य है जो आपको सभी कर्मों की सिद्धि हेतु लगता है। ध्यान से सुन लीजिए। नवार्ण मंत्र से षटकर्म की सिद्धि हेतु सबसे पहले साधक को 7 कुआं या 7 जीवंत नदियों के जल को तांबे के कलश में एकत्र कर ले लेना चाहिए और जब तक साधना चलती है तब तक थोड़ा थोड़ा मात्रा में उस लोटे का जल का प्रयोग करके स्नान करना पड़ता है। जी हाँ, इसे ही हम लोग सप्त जल कहते हैं। चाहे वह कर्म मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, इन सबों के मंत्रों की सिद्धि के पहले आपको सप्त जल तांबे की कलश में एकत्र कर लाना होता है। आम के पत्तों को डुबोकर और प्रतिदिन अपना अभिषेक कर, पवित्रीकरण कर उससे स्नान करना पड़ता है, तब जाकर षटकर्मों के मंत्र सिद्ध होते हैं। मारण कर्म। मारण कर्म का अर्थ होता है तंत्र में मंत्रों के प्रयोग से किसी को मृत्यु की दुर्गति तक पहुंचा देना। हालांकि कभी भी तंत्र ग्रंथ, तंत्र शास्त्र, गुरुजन, गुरुमंडल इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम किसी पर भी मारण कर्म का प्रयोग करें। यह बहुत ही अभिचार कर्म है जिसमें बहुत ही अधिक संख्या में पाप का भागीदार बनना पड़ता है यदि हमारा उद्देश्य सही नहीं है। नवार्ण मंत्र से मारण कर्म की सिद्धि हेतु जैसा हमने आपको बताया सप्त जल से स्नान करना होता है। उसके बाद ललाट पर रक्त चंदन का तिलक कर काले वस्त्र, काले आसन का प्रयोग, दक्षिण दिशा में जप, मध्य रात्रि के समय निर्जन स्थान या शक्तिपीठ अन्यथा देवी मंदिर में मुंडमाला पर 9 लाख मंत्रों का जप करने से होता है, जो कि एक संकल्पित साधना होती है। पुरस्चरण की पूर्ति हेतु आपको कठिन संघर्ष और संकल्पित साधना के अंतर्गत नवार्ण मंत्रों में कुछ बीज जोड़कर उसे 9 लाख बार जपना पड़ता है, जो कि नवार्ण मंत्र का मारण मंत्र होता है। उसे जप लेने के उपरांत आपको मारण कर्म की सिद्धि हो जाती है। जब भी प्रयोग करना होता है तो उस मंत्र में जिस व्यक्ति पर मारण करना होता है उसके नाम से प्रयोग कर मंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है। सामने वाला व्यक्ति जिस पर आप मारण कर्म का प्रयोग करते हैं वह कुछ ही दिनों में मृत्यु के घाट को प्राप्त हो जाता है। मोहन कर्म। मोहन कर्म होता है मंत्रों के प्रयोग द्वारा किसी पर अपने तंत्र शक्तियों का प्रयोग कर उसे मोहित कर लेना। वह आपकी बातें सुनेगा, आपकी बात ही मानेगा। ऐसे कर्म को तंत्र शास्त्रों में मोहन कर्म बोला गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सप्त जल से स्नान इसमें भी किया जाता है। स्नान के उपरांत साधक को रात्रिकालीन लाल चंदन का तिलक लगाना पड़ता है, केसर युक्त। पूर्व दिशा की ओर लाल वस्त्र, लाल आसन एवं रुद्राक्ष माला से देवी मंदिर में जाकर 9 लाख मंत्रों का संकल्पित साधना करना पड़ता है। अर्थात नवार्ण मंत्र का जो मोहन मंत्र है उसे आपको 9 लाख की संख्या में किसी गुप्त स्थान पर, शक्तिपीठ, देवी मंदिर पर जाकर
9 लाख बार जप कर संकल्पित साधना के अंतर्गत सिद्ध करना पड़ता है। इस मंत्र द्वारा मोहन कर्म की सिद्धि हो जाती है। प्रयोग में साधक को किसी वस्तु पर, इत्र पर, पुष्प पर या मिठाई पर, अन्यथा लौंग पर उस मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तिलक को मोहित कर सामने वाले को लगा देने पर नवार्न मोहन मंत्र के प्रयोग से सामने वाला हमारे मोह में हो जाता है। वशीकरण। वशीकरण का अर्थ होता है 6 कर्मों के अंतर्गत ऐसा कर्म जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र के प्रयोग द्वारा सामने वाला अमुक व्यक्ति हमारे वश में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। नवार्न मंत्र द्वारा वशीकरण हेतु जो सप्त जल वाला मैंने आपको बताया था वह सेम रहेगा। उस भांति स्नान कर पीले चंदन का तिलक कर मंदिर में अथवा शक्तिपीठ में 9 लाख की संख्या में संकल्पित साधना करना होता है नवार्न वशीकरण मंत्र का। उसके उपरांत मंत्र का प्रयोग सामने वाले के वस्त्र पर, वस्तु पर या उसे कुछ खिलाकर किया जाता है। पर नवार्न मंत्र की शक्तियां इतनी अपरंपार है कि ये तुच्छ चीजों का प्रयोग भी नहीं यदि आप कर केवल उस व्यक्ति का नाम उस मंत्र में संकल्पित कर या अंकित कर जप लेते हैं कुछ मात्राओं में, तो सामने वाला हमारे वश में होता है। जी हाँ, जहाँ अन्य टोने टोटके में आप देखते होंगे कि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, पर नवार्न मंत्र के महामंत्र होने का सबसे बड़ा यह प्रमाण है कि केवल मंत्र में उस व्यक्ति का उल्लेख कर देने के मात्र ही वह हमारे वश में हो जाता है। और यह वशीकरण इतना शक्तिशाली होता है कि इसका तोड़ करना भी बहुत कठिन होता है और कोई बिरला साधक ही इसका तोड़ कर पाता है। विद्वेषण कर्म। विद्वेषण कर्म का अर्थ होता है अभिचार कर्म के अंतर्गत तंत्र मंत्र यंत्रों का इस भांति प्रयोग करना कि सामने वाले किसी दो व्यक्ति में, किसी दो हस्तियों में, समाज में आपस में शत्रुता पैदा हो जाए, द्वेष पैदा हो जाए। नवार्न मंत्र से विद्वेषण कर्म की सिद्धि हेतु नवार्न विद्वेषण मंत्र का, जैसे कि हमने आपको बताया था, सप्त जल से स्नान कर रात्रिकालीन शक्तिपीठ अथवा देवी मंदिर निर्जन स्थान पर एक विशेष पौधा होता है, उसका जड़ होता है वहां। चूंकि हमारा उद्देश्य आपको केवल ज्ञान देना है तो जड़ का नाम हम नहीं बताएंगे। उस जड़ के 2 टुकड़ों को सामने सामने रखकर नवार्न विद्वेषण मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के उपरांत उन दोनों जड़ों को अभिमंत्रित कर जिन दोनों व्यक्तियों को आप दे देंगे अलग अलग, उन दोनों व्यक्तियों में भारी झगड़ा हो जाता है, भारी लड़ाई हो जाती है। या फिर आप किन्हीं 2 घर में भी आप ले जाकर उस जड़ को फेंक देते हैं नवार्न विद्वेषण मंत्र के प्रयोग से, तो उन दोनों घरों में, समाजों में, व्यक्तियों में भारी झगड़ा हो जाता है, भारी लड़ाई हो जाती है। और वे लड़ाई तब तक चलती है जब तक एक दूसरा का लोग जान के भूखे नहीं बन जाते और कुछ ऐसा कर्म या फिर क्रिया न कर दें जिससे सामने वाला बर्बाद हो जाए। स्तंभन कर्म। स्तंभन कर्म अभिचार कर्म के अंतर्गत वह क्रिया है जिसमें हम किसी भी क्रिया को रोक सकते हैं अथवा रुकावट की क्रियाशीलता को स्तंभन कहा जाता है। नवार्न मंत्र द्वारा स्तंभन कर्म की सिद्धि हेतु सर्वप्रथम जो हमने आपको बताया सप्त जल से स्नान कर लेना है। उसके बाद लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन का प्रयोग, रात्रिकालीन रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर पूर्व दिशा में 9 लाख बार नवार्न स्तंभन मंत्र का जप करना होता है। उसके बाद प्रयोग के अनुसार, कहने का अर्थ है कि आपको जिस भी प्रकार का प्रयोग करना है, जैसे किन्हीं का धन आगमन पर स्तंभन करवाना है या किन्हीं के संबंध पर स्तंभन कराना है, उस अनुसार वस्तु का प्रयोग किया जाता है। इन वस्तु में जड़ का प्रयोग, नमक का प्रयोग, बीज का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग, राख का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग कर कभी कभी जप, हवन या फूंक मारकर भी प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे बड़ा दुष्कर प्रभाव यह पड़ता है कि जिस पर भी आप स्तंभन का प्रयोग कर देते हैं उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती। आप 10 लोग 20 लोग भी मिलकर उस व्यक्ति को कुछ समझा दें कि आप यह अमुक कार्य करो, वो व्यक्ति
नहीं करेगा। ऐसा होता है स्तंभन कर्म में फंस जाने वाला व्यक्ति। उच्चाटन कर्म क्या है? उच्चाटन कर्म षट कर्मों के अंतर्गत किसी के मन को खिन्न कर देना, उच्चाट कर देना, विपरीत कर देना, ऐसी क्रियाओं को तंत्र के अंतर्गत उच्चाटन कहा जाता है। उच्चाटन में होता क्या है कि व्यक्ति को कोई भी काम करने का मन नहीं करता। वह व्यक्ति दिन भर बैठा रह जाएगा, सोया रह जाएगा, कुछ भी करता रह जाएगा, पर आपके अनुसार कहा कोई काम नहीं करेगा, अपने उन्नति हेतु कोई काम नहीं करेगा। नवार्न मंत्र द्वारा उच्चाटन कर्म की सिद्धि हेतु सर्वप्रथम सप्त जल से, जैसा हमने आपको बताया था, स्नान करना है। उसके बाद 9 लाख नवार्न उच्चाटन मंत्र की सिद्धि करनी पड़ती है संकल्पित साधना के अंतर्गत, जिसमें लाल वस्त्र, लाल आसन, रात्रिकालीन साधना, रुद्राक्ष माला और पूर्व दिशा, इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप 9 लाख की संख्या में संकल्पित साधना कर लेते हैं तो आपको नवार्न उच्चाटन मंत्र की सिद्धि हो जाती है। अब प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो यह भी डिपेंड करता है कि प्रयोग किस प्रकार करना है। जैसे 2 व्यक्तियों के मन को उच्चाट करना है, या किसी पर उसके धन का उच्चाट कर देना है, किसी को उसके बुद्धि का उच्चाट कर देना है। जी हाँ, जिसे कहते हैं बुद्धि को उच्चाट कर देना, बुद्धि भ्रष्ट कर देना। आपने अधिक यह नाम सुना होगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देना। जी हाँ, इसी को उच्चाटन कहा जाता है तंत्र में। तो इसमें मंत्र को सिद्ध करने के उपरांत सरसों पर, राई पर, मेथी पर, लकड़ी पर कुछ खिला देने पर, या सामने वाला व्यक्ति है उसके पैर के नीचे की मिट्टी का प्रयोग कर, या हवन द्वारा या जप द्वारा भी उच्चाटन कर्म को किया जाता है। अंत में यही बताना चाहेंगे कि नवार्न मंत्र इसीलिए महामंत्र है या इसीलिए मंत्र राज है कि अगर आपको कोई वस्तु मिले भी या नहीं मिले, व्यक्ति का आपको पता हो या नहीं पता हो, पर प्रयोगकर्ता यदि केवल उस व्यक्ति को जानता हो और उसने इन 60 कर्मों के मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि व्यक्ति वो कितना दूर बैठा है हमसे। नवार्न मंत्र की यह शक्ति है कि वह कार्य सिद्धि होती है, अवश्य होती है। और इसका काट जो जानते हैं वही सामने वाले को बचा पाते हैं। इसीलिए हम आपसे किसी भी ऐसे मंत्र का खुलकर नहीं वर्णन करते, उसका प्रयोग नहीं वर्णन करते, क्योंकि ऐसे मंत्रों को केवल प्रयोग के दृष्टि से बैठकर करना खतरनाक होता है, आपकी बुद्धि तक भ्रष्ट हो सकती है। तो आज आपने और हमने जाना कि नवार्न मंत्र के द्वारा किस प्रकार षटकर्म किया जाता है। यह केवल ज्ञान हेतु एक वीडियो था, इसमें किसी भी ऐसे तथ्यों को नहीं बताया गया या मंत्रों को खुलकर नहीं बताया गया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी का अहित करे, गलत करे, क्योंकि षटकर्म प्रायः लोग गलत कार्य हेतु ही करते हैं और अपना अंतिम में बेड़ा गर्क कर बैठते हैं। उसके बाद चक्कर लगाना शुरू करते हैं गुरुओं की, अघोरियों की, कपालिकों की, ताकि वे ठीक हो सकें। तो यह तो थी विधि की बात, पर कुछ अन्य बात भी जानिए जो आपको अभी तक हमने नहीं बताया है। जितना आसानी से मैंने यह प्रयोग आपको बता दिया या विधि बता दी, ये उतना आसान होता नहीं है। इसमें भारी परीक्षाएं होती है, यह पूर्ण धैर्य के साथ पूर्ण करना पड़ता है। गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आपसे यदि सिद्धि के दौरान कोई भी छोटी सी भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो जो मारन मंत्र आप दूसरों हेतु सिद्ध कर रहे थे वह सबसे बड़ा मारन रूप आप ही हेतु ले लेगा और आप ही का उसमें बेड़ा गर्क हो जाएगा। पता चलेगा कि दूसरों को अधोगत तक पहुंचाते पहुंचाते पहले आप ही अधोगत तक चले जाइएगा। कुछ प्रश्न आते हैं लोग के, जो लोग आप लोग प्रायः जानना चाहते हैं कि यदि यह साधना हम करना चाहें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई कठिन उद्देश्य नहीं है, वाजिब उद्देश्य नहीं है। और ऐसा उद्देश्य होने के उपरांत भी ऐसे मंत्रों की साधना नहीं की जाती। फिर और लोग जानना चाहते हैं कि यदि साधना बीच में छूट जाए तो यदि साधना बीच में छूट जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है, पर नहीं करनी चाहिए। कैसे जाने सिद्ध हो गए या नहीं? तो सिद्ध होने के बाद गुरु जो होते हैं वे कुछ वस्तुओं पर या कुछ छोटे पौधों पर, प्राणों पर यह प्रयोग कर सिद्ध करवाते हैं और देखते हैं कि मंत्रों का प्रभाव जागृत हो गया, अन्यथा नहीं जागृत हो गया। अंतिम बात यही है कि षटकर्मों का जो ज्ञान था वो ऋषियों मुनियों ने इसीलिए दिया था
ताकि हमारे धर्म पर आँच ना आए, सामने वाले हमारे मजबूरी का फायदा ना उठाएं, और जो हमारा हिंदू धर्म है जो शास्त्र का महिमा गाता है उसे शस्त्र का भी महिमा हमारे ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, अघोरियों ने, कपालिकों ने बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह ज्ञान पसंद आया होगा। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। कोई लोग भी ऐसा संपर्क मत करिएगा कि आपको यह मंत्र सीखना है, ऐसा हम नहीं सिखाते। पर हाँ, यह आपसे वचन देते हैं कि अगली वीडियो जो आएगी या उसके अगली जो वीडियो आएगी वह नवार्ण मंत्र पर ही वीडियो होगी, पर उस मंत्र का प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। तब तक बने रहें। हर हर महादेव। जय माँ गायत्री। जय जय गुरुदेव।